हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी नेल्को के बारे में। स्टॉक आज 3.5% ऊपर है, 81 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लास्ट कुछ दिनों से हमने ज़बरदस्त सेल ऑफ देखा इन ऑल एल्यूमिनियम काउंटर, जिसमें हिंडाल्को सबसे आगे रहा। यस्टरडे हिंडाल्को में हमने अच्छा खासा सेल ऑफ देखा, बट आज हिंडाल्को नेल्को दोनों ही ऊपर ट्रेड कर रहा है। इतना गिरने के बाद थोड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव हम देख रहे हैं, निचले लेवल से थोड़ा बाइंग भी हम देख रहे हैं। इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है इंटरनेशनल मार्केट में एल्यूमिनियम प्राइस में भी हमने अच्छा खासा फॉल देखा, अच्छा खासा सेल ऑफ देखा। उसी के साथ साथ आने वाले टाइम में जो डिमांड आउटलुक है उसमें भी थोड़ा गिरावट का अंदाज है, इसलिए सारे एल्यूमिनियम स्टॉक में हमने करेक्शन देखा। बट देयर इज ए लिमिट फॉर एवरीथिंग। एल्यूमिनियम स्टॉक्स लाइक हिंडाल्को नेल्को अपने ऊपरी लेवल से बहुत ही करेक्ट हो चुके थे एंड सडनली आज हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यानी जिन्होंने सेल किया था उनकी तरफ से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हमने देखा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एट दैट मोमेंट दोनों स्टॉक मुझे अट्रैक्टिव लग रहे हैं, दोनों साथ साथ बढ़ते साथ साथ गिरते हैं। सो आपको एल्यूमिनियम में जाना है तो हिंडाल्को नेल्को बोथ आर गुड ऑप्शन फॉर यू, दोनों में ही आपको स्टेक लेना है। प्राइस टू अर्निंग बिलो 10 है, दैट इज अ गुड थिंग। एवरेज ब्रोकरेज टारगेट 84 है एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के आसपास है ना। अगर हम स्टॉक के फंडामेंटल्स देखें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट। अगर हम क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो रिजल्ट में बहुत बढ़िया कुछ चीज़ तो नहीं है, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड नंबर है उसमें थोड़ा खराब नंबर हम देख सकते हैं। अगर हम लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के साथ कंपेयर करें, 256 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 831 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ से तो प्रॉफिट डबल हुआ है, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर का परफॉर्मेंस और भी खराब था। बट इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस को कंट्रोल में लाने के बाद कंपनी ने अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया है। बट अगर हम मार्च जून क्वार्टर के साथ कंपेयर करें विदाउट एनी फर्दर इनकम, जो प्रॉफिट 1000 करोड़ के करीब था उससे तो बहुत ही नीचे। सो डेफिनेटली जब तक आउटलुक चेंज नहीं होता, प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट नहीं आता, तब तक बहुत ऊपर तो नहीं जाएगा, बट निचले लेवल पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 400 करीब अगर हिंडाल्को आपको लेना है तो डेफिनेटली लीजिए। नीचे बहुत बड़े बड़े सपोर्ट है, ऊपर की तरफ जो टारगेट है वो 450 500 तक का है। वही अगर आप नेल्को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक्यूमुलेट करना है। 80 इज अ बिग सपोर्ट एंड और नीचे गिरता है, सो वहाँ पे भी आपको एक्यूमुलेट करना है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के कंपटीशन को देखें तो पीएस में हिंडाल्को नेल्को बोथ आर द बेस्ट स्टॉक। उसके बाद जो स्टॉक्स आते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े नाम तो नहीं है। वी नो कि एल्यूमिनियम इज अ नॉन फेरस मेटल एंड यहाँ पे हिंडाल्को नेल्को इज द नंबर 1 एंड नंबर 2 चॉइस। उसी के साथ साथ हिंदुस्तान जिंक भी इसी कैटेगरी का स्टॉक है, बट डेफिनेटली हिंदुस्तान जिंक इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सेगमेंट। वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट एल्यूमिनियम स्टॉक्स। एंड अगर हम सारे स्टॉक को साइड बाय साइड कंपेयर करें, वहाँ पे हिंडाल्को नेल्को इज द नंबर 1 एंड नंबर 2 स्टॉक इन प्योर एल्यूमिनियम प्ले। अगर हम स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, सो जो ब्रोकर है, जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है 51% है, एफआई का 15%, या का 12% है, लुक एट द पब्लिक होल्डिंग 21%। दैट इज अ पॉजिटिव थिंग, जिसमें बड़े एंड छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स शामिल है। एलआईसी इंडिया का भी स्टेक है, सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गज निवेशक का भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है। अगर हम स्टॉक के फंडामेंटल्स के साथ साथ टेक्निकल्स को देखें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आरएसआई एम5 रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 43, एमएफआई में 73, यानी ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन के बीच में इन आरएसआई। बट एमएफआई में ऑलरेडी ये स्टॉक जो है वो ओवरबॉट है। आई डोंट नो व्हाई, बट दैट इज नॉट द करेक्ट डेटा। आई थिंक जो आरएसआई का डेटा है वही एग्जैक्ट, एंड आरएसआई हम ज़्यादा इंपॉर्टेंटली फॉलो करते हैं। जैसे कि सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें प्योरली ज़्यादा अच्छा एंड करेक्ट डेटा देता है। सो उस लेवल पे अगर हम कंपेयर करें तो 100 डे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 79.4 एंड 81.4 है, एग्जैक्टली जिस लेवल से स्टॉक ने बाउंस बैक लिया एंड प्रेजेंटली जिस लेवल पर स्टॉक है। सो 81.4 के ऊपर का क्लोजिंग देता है, सो बहुत ही चार्ट में ये पॉजिटिव दिखेगा। एंड 79.4 के ऊपर भी क्लोजिंग देता है, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। बट इसके नीचे स्टॉक वीक हो सकता है, दिस यू शुड कीप इट इन योर माइंड। अगर हम स्टॉक का 1 वीक लो देखें 76, दैट वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी बाय नियर 75, क्योंकि उसके नीचे का जो सबसे निचला लेवल का सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 70 के आसपास है। ऐसा नहीं कि स्टॉक ने इसके नीचे का लेवल नहीं दिखा, 67 इसका 1 ईयर लो है, बट दैट वाज अ वन टाइम फॉल। हालांकि 70 इज अ वेरी बिग सपोर्ट एंड इस लेवल पे आपको लेना है। वहाँ से तो स्टॉक ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, बट अगर आप स्टॉक का हाई भी देखोगे वो भी 83 86 का है। सो यहाँ से स्टॉक 85 तक तो जाएगा, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। बट जो कन्विक्शन है वो हिंडाल्को पे ज़्यादा क्लियर है कंपेयरिंग टू नेल्को, बट दोनों साथ साथ चलते हैं। सो ऐसा नहीं कि हिंडाल्को चला तो नेल्को नहीं चलेगा, दोनों ही साथ साथ चलेगा। एंड यहाँ से अगर 10% हिंडाल्को चलता है, सो यहाँ से नेल्को भी 10% जाएगा। एंड इन दैट पर्टिकुलर केस ये 87 तक जा सकता है। दैट इज़ द रेंज जहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना है, क्योंकि वो रेंज इसका 6 मंथ हाई है। सो अगर आपने ऑलरेडी बाय किया है 79.5 आपका सब
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। आज के लिए 81.4 के ऊपर का क्लोजिंग देता है, सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अगर ऐसा होता है तो आने वाले टाइम में और ऊपर तक जाएगा। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो 79.4 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, उसके नीचे आए तो आप निकल जाइए। नीचे मौका आपको ज़रूर मिलेगा नियर 76 75। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखें, द सेम स्टोरी इज 81.4 इज द रेजिस्टेंस एंड जो निचले तरफ इस स्टॉक का बिग सपोर्ट है वो 79.4 है। इसके नीचे जाता है तो 75 एंड 81.4 को ऊपर जाता है तो 87 तक स्टॉक मूव कर सकता है। बहुत ही क्लियर एंड चार्ट पैटर्न है, सो इसको आपको फॉलो करना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।